हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बताइए कि कौन सी जटिल संरचना ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित करती है। वर्ग समतलीय। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में जो वर्ग समतलीय संरचना होती है, वर्ग समतलीय। तो देखिए वर्ग समतलीय का अर्थ क्या हुआ। पहले यहाँ पर हम ये देखें कि जो वर्ग समतलीय संरचना है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पाई जाती है, जिसका संकरण DsP2 होता है। इसका संकरण DsP2 होता है। अब देखिए, जो ज्यामितीय समन्वयता वो किस प्रकार से होगी। तो हम कोई लिगेंड ले लें, जैसे कि हमारे पास में MAB या फिर A2B2 है। यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखें, MABCD। अब ये कोई लिगेंड है हमारे पास, ये ABCD लिगेंड है हमारे पास में, और ये हमारे पास में कोई उपसंयोजक यौगिक है। अब इसमें देखिए ज्यामितीय समन्वयता किस प्रकार से होगी। तो ये जो केंद्रीय धातु होगा, इसमें एक और A, एक और B, एक और C और एक और D होगा। और ये यहाँ पर एक वर्ग का निर्माण कर रहे होंगे, यहाँ पर एक वर्ग रूप का निर्माण कर रहे होंगे एक ही समतल में, यहाँ पर MABCD। तो ये देखिए, ये हमारे पास में इस प्रकार की वर्ग समतलीय संरचना होती है। यहाँ पर इसे इस प्रकार से बनाए, देखिए MABC और D। तो ये हमारे पास में एक वर्ग समतलीय संरचना है। इसमें जो चारों लिगेंड है वो एक ही तल में है, और इसके जो यहाँ पर लिगेंड है ये सभी एक ही तल में है, और साथ में जो वर्ग है उस प्रकार की इसकी संरचना है। अब देखिए होगा क्या, यदि इसे इस प्रकार से बनाया जाए, यहाँ पर MA, यहाँ पर B, ये यहाँ पर C, और यहाँ पर ये A, और यहाँ पर ये D। तो अब देखिए कुछ तो परिवर्तन आया, कुछ परिवर्तन तो आया। क्यों आया? क्योंकि पहले C के सामने क्या था, B था। अब C के सामने क्या आ गया, D आ गया। यदि इसी प्रकार से इसको परिवर्तित करा जाए और इसे लिखा जाए, देखिए यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिखे M। अब ये A यहीं पे लिखा रहेगा, ये C यहीं पे लिखा रहेगा। अब हम क्या करें, D को यहाँ लिखें, यहाँ पर D को यहाँ लिखें, और B को यहाँ लिख दें। अब कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन देखिए, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर B है इसे यहाँ लिख दें, ये C और ये D। तो अब देखिए, अब यहाँ पर संरचना में परिवर्तन आया। कैसे? पहले B के सामने क्या था, C था, फिर B के सामने A आ गया, अब B के सामने D आ गया। यानी कि यहाँ पर ज्यामिति अलग अलग प्रकार की है। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यामितीय समन्वयता दर्शाता है। ज्यामितीय समावयवता समावयवता दर्शाता है। इसे हम इस प्रकार से देखें, जो यहाँ पर होगा M, अब इसे इस प्रकार से लिखें A2B, एक संरचना तो ये हो गई, और ये हो गया यहाँ पर C ट्रांस D। वहीं पे देखिए एक हो गया A ट्रांस C, और दूसरी संरचना हो गई यहाँ पर B ट्रांस D। इसके बाद में देखिए अगली यहाँ पर होगी A ट्रांस D, और इसके बाद में यहाँ पर हो गया है B ट्रांस C। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। यदि हम इसे नाम दे दें, ये 1, ये 2 और ये 3। तो सबसे पहले A ट्रांस B वाली संरचना देखें, तो ये हमारे पास में पहली संरचना हो जाएगी A ट्रांस B वाली। उसके बाद में दूसरी संरचना देखें जो कि A ट्रांस C वाली है, यानी कि A के ट्रांस पे C, तो ये दूसरी संरचना हो गई। इसके बाद में तीसरी संरचना देखें A ट्रांस D, तो ये हमारे पास में तीसरी संरचना हो गई। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से इसकी ये ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित करेगा। तो हम कहेंगे कि ज्यामितीय समन्वयता दर्शाता ही हमने यहाँ पर लिख दिया, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।